बौद्ध सम्राट कनिष्क की जीवनी। संदीपन बौद्ध सम्राट कनिष्क एक महान बौद्ध शासक थे, जो कुषाण वंश के तीसरे और सबसे प्रमुख शासक के रूप में जाने जाते हैं। उनका कार्यकाल लगभग ईस्वी संवत 127 से 150 के बीच माना जाता है। उनकी शासन क्षेत्र उत्तर और मध्य भारत, अफगानिस्तान और भूतपूर्व ईरान के अधिकांश भागों में फैला हुआ था। कनिष्क का जन्म विष्णुपुर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम विमकदफिसिस था। कनिष्क ने अपने पिता के मृत्यु के बाद सिंहासन पर विराजमान होकर कुषाण साम्राज्य की ओर विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाया। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को समर्थन देते हुए उसके प्रसार के लिए कई उपाय किए। उन्होंने बौद्ध संघों को राज्य के सभी कोनों में बांटा और विभिन्न बौद्ध महाविहारों और चैत्यों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में महायान धर्म ने अपनी गति बढ़ाई और बौद्ध धर्म का प्रभाव चीन, कोरिया और जापान तक फैल गया। कनिष्क के कार्यकाल में कला और साहित्य के क्षेत्र में भी विशेष विकास हुआ। उनके शासनकाल में गांधार कला का उदय हुआ, जो ग्रीक, रोमन और भारतीय शैलियों का समन्वय करते हुए एक अद्वितीय और विलक्षण शैली विकसित करने में सफल रहा। इस शैली के कारण बौद्ध मूर्तिकला में एक नई दिशा मिली, जो बौद्ध धर्म के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। सम्राट कनिष्क की नीति और दूरदर्शिता ने साम्राज्य को आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शासनकाल में सिल्क रोड का व्यापार बढ़ा और कुषाण साम्राज्य चीन, रोम और भारतीय उपमहाद्वीप के साथ व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने में सफल रहा। कनिष्क ने अपने शासनकाल में विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता बरती और धार्मिक समन्वय को बढ़ावा दिया। उनके द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति ने धर्म के प्रचार प्रसार में नई ऊर्जा दी और बौद्ध धर्म की नींव को मजबूत किया। यह संगीति कुंदलवन महाविहार में आयोजित हुई थी, जो कि वर्तमान कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। इस संगीति में महायान और हीनयान धर्म के बीच होने वाले मतभेदों को दूर करने की कोशिश की गई थी। सम्राट कनिष्क की योगदान भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में याद किया जाता है। उनके शासनकाल में व्यापार, संगीत, कला और साहित्य में उत्थान देखा गया। कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रति किए गए योगदान ने इस धर्म को भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर भी पहुंचा दिया, जिसके कारण बौद्ध धर्म का प्रभाव विश्वभर में फैल गया। सम्राट कनिष्क की मृत्यु के बाद भी उनकी विचारधारा और संकल्प उनके उत्तराधिकारियों द्वारा अपनाए गए, लेकिन साम्राज्य का विस्तार और शक्ति धीरे धीरे कम होती गई। फिर भी कनिष्क की जीवनी एक प्रेरणा के रूप में कायम रहती है, जो हमें सहिष्णुता, धार्मिक समन्वय और सांस्कृतिक विकास की महत्व की ओर इशारा करती है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए विश्वभर के विद्वानों और इतिहासकारों ने सम्राट कनिष्क को एक महान शासक के रूप में याद किया है, जिसने धर्म, कला, साहित्य और व्यापार में अद्वितीय योगदान दिया। आज भी कनिष्क की जीवनी हमें एक समृद्ध और सशक्त समाज की ओर अग्रसर होने का मार्गदर्शन करती है, जो विविधता का सम्मान करता है और सभी धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं के बीच सहयोग और समानता को बढ़ावा देता है। उनके द्वारा अपनाई गई नीतियां और सोच का पालन करके हम एक सशक्त, एकत्रित और समृद्ध विश्व समुदाय की स्थापना कर सकते हैं।